सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हमारे एक नए सब्जेक्ट की, जो है यहाँ पे जनरल साइंस। आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, ज्यादातर में साइंस पूछा ही जाता है। ज्यादातर एग्जाम में ये मान लो कि आप 90% एग्जाम में साइंस आता ही आता है। तो आप समझ सकते हो कि साइंस का बहुत बड़ा रोल है। अब साइंस के अंदर क्या क्या आते हैं? साइंस के अंदर एक तो आपकी बायोलॉजी आती है यहाँ पे, सेकंड होता है आपकी केमिस्ट्री आती है यहाँ पे, और थर्ड होता है आपका यहाँ पे फिजिक्स भी आता है। अब जिन्होंने कभी साइंस आज तक ही नहीं पढ़ी, 12th क्लास तक, जिनके आर्ट्स थी, कॉमर्स थी, उन्होंने साइंस पढ़ी ही नहीं है, तो उनपे यहाँ पे समझ नहीं आता कि किस तरीके से कवर करना है। तो इसीलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट नंबर पे बायोलॉजी, सेकंड नंबर पे केमिस्ट्री एंड थर्ड नंबर पे फिजिक्स। सबसे पहले बायो देखेंगे, फिर केमिस्ट्री देखेंगे, फिर फिजिक्स देखेंगे। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपके एग्जाम में साइंस पूछी जा रही है तो आपको क्या करना है? आपको बस इतना सा करना है, आप ये देख लेना कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं साइंस में। मैं जिस तरीके से पढ़ाऊंगा, मैं इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ कि जितने भी टॉपिक होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे टॉपिक को मिलाकर मैं पढ़ाने वाला हूँ। अब जैसे कि आज का टॉपिक हमारा आई रहेगा, तो मैं आई करवा दूंगा। अब आपके एग्जाम में आई आता है तो डेफिनेटली आप इस लेक्चर को देखना, अगर नहीं आता तो फिर आप मत देखना। तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, बिल्कुल हम पीक पे बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे, और सारा सब कुछ एकदम बेस्ट, नोट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। वीडियो देख लेना, सफिशियंट है। और जो ये वीडियो, जैसे ही वीडियो लेक्चर खत्म होगा, तो आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, वो आपको हमारे वेबसाइट पर मिलेगा, mvidyarthi.com। amvidyarthi.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुंच जाना, ठीक है? ओके, तो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा आई, जिसको हिंदी में बोला जाता है आंख। लेक्चर नंबर 1 रहेगा, और आप यहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टा वगैरह इनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। ओके, अब देखो, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट आई देखने वाले हैं। कंप्लीट आई, आई के डिफेक्ट यानी कि जो बीमारियां होती है, वो हम लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे। तो आई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। आप चाहे सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में चले जाओ, या फिर आरएस जैसे एग्जाम में चले जाओ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आई जैसे टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। अब आंख क्या होती है, आई क्या होती है? आप में से ज्यादातर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जो हमारी आई होती है, वो एक संवेदी संरचना होती है, एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ये संवेदी संरचना होती है। आई का शेप कैसा होता है? आई का शेप कैसे होता है? इस तरीके से होता है। आपको पता होगा, नहीं होगा तो पता लग जाना चाहिए। जो हमारी आई होती है वो गोलाकार होती है, वो अंडाकार होती है। अब सवाल ये आता है, जैसे मेरी ही आप आंख देख लो, मेरी लेफ्ट राइट जो भी आंख देखनी है आपकी आंख देख लो, हमारी आई होती है वो एक, आपको पता होगा, जैसे हड्डी का आवरण चारों तरफ से बोन से घिरा हुआ रहता है। चारों तरफ से, क्या चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है? नहीं, चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं रहता। जो हमारी आई है, उसका जो ज्यादातर पार्ट होता है वो बोन से घिरा हुआ रहता है। कौन सा पार्ट? ज्यादातर पार्ट। ज्यादातर का मतलब है कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो 5/6 जो पार्ट होता है, यानी कि जो 80% पार्ट होता है, वो यहाँ पे बोन से घिरा हुआ रहता है, हड्डी का आवरण पाया जाता है। जैसे कि स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, आप ये देखो। सबसे पहले आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जो हमारी आई होती है उसमें 3 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर पाई जाती है? कितनी परतें पाई जाती है? 3 परत पाई जाती है। सबसे बाहर वाली ये बाह्य परत हो गई, सेकंड नंबर की मध्य परत हो गई, थर्ड नंबर की आंतरिक परत हो गई। आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इंटरनल लेयर। अब ये यहाँ पे ये कंप्लीट, यानी कि पूरी आपकी आई है। ये क्या है? पूरी आपकी आंख है। अब आप देखो, जो आई है, आई के चारों तरफ, यानी कि मैंने बताया मैक्सिमम पार्ट में, यानी कि 5/6 80% पार्ट में हड्डी का आवरण पाया जाता है। हड्डी का आवरण पाया जाता है, जो कि मैंने इधर से ये बना रखा है। ये पूरा आपका क्या है? ये हड्डी का आवरण है। क्या है आपका? ये आपका हड्डी का आवरण है। समझ आ रहा है? यानी कि 5/6 में आपका हड्डी का आवरण पाया जाता है। लेकिन जो ये इतना बच रहा है, जो ये इतना बच रहा है, देखो ये इतना, जस्ट रुकिए। अब आप देखो, जो इतना ही पार्ट बच रहा है, ये इतना ही पार्ट बच रहा है, ये कितना है आपका? ये 1/6 पार्ट है। तो जो ये 1/6 पार्ट होता है, इस पर हड्डी का आवरण नहीं पाया जाता। हड्डी का आवरण नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हड्डी, ये हड्डी का आवरण हो गया, और इस हड्डी के आवरण के जस्ट ऊपर आप देख सकते हो, इधर से क्या, ये स्किन है। ये क्या है? ये स्किन है, ये स्किन है। तो स्किन भी कितने पार्ट पर मिलेगी? 5/6 पार्ट पर मिलेगी। लेकिन लेकिन जहां पर बोन नहीं पाई जाती, जहां पे हड्डी का आवरण नहीं पाया जाता, वहां पे जो ये 1/6 पार्ट था, जो ये 1/6 पार्ट था, इसी एरिया में, जो आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये स्किन है, ग्रीन वाली स्किन, यहाँ पे ये क्या कर लेती है? फोल्ड बना लेती है। ये क्या कर लेती है? ये यहाँ पे फोल्ड बना लेती है। और इन फोल्डों को क्या बोलते हैं? इन फोल्डों को हम बोलते हैं पलक। क्या बोलते हैं? पलक। और पलक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आईलिड। क्या बोलेंगे? आईलिड, यानी कि नेत्र पलक। ये देखो, मैंने इधर से आपके लिए नेत्र पलक बना भी रखी है, आप देख सकते हो। फिर से समझाता हूँ। हमारी आंख है,
आंख का यानी कि 100% पार्ट। अब 100 में से 80% पार्ट के ऊपर तो हड्डी का आवरण है, 20% में हड्डी का आवरण नहीं है। जिस पे हड्डी का आवरण नहीं है वहां पे स्किन के फोल्ड, स्किन इकट्ठी होकर जो हमारी खाल होती है, जो चमड़ी होती है, वो इकट्ठी होकर क्या बनाती है, आईलिड बनाती है। क्या बनाती है, नेत्र पलक बनाती है। और नेत्र पलक आप देख सकते हो ये आईलिड रही। अब नेत्र पलक, एक आंख में एक ऊपरी पलक, एक निचली पलक, एक निचली परत, एक ऊपरी परत और एक निचली परत। इसी तरीके से एक ऊपरी परत, एक निचली परत। तो यानी कि टोटल आपकी कितनी आईलिड पाई जाएगी, टोटल आपकी 4 आईलिड पाई जाती है। लेकिन अगर हम इसको बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 2 पेयर, क्या 2 पेयर बोल सकते हैं। फिर आप 4 पलक बोल सकते हो दोनों आंखों में, यानी कि 2 जोड़ी यहाँ पे नेत्र पलकें पाई जाती है। एक ऊपरी परत होती है, ऊपरी पलक, और एक होती है निचली पलक। इसको हिंदी में बोला जाता है आईलिड, सॉरी इंग्लिश में आईलिड बोला जाता है। अब आप एक चीज देखो, जो ऊपरी पलक है, जो अपर आईलिड है, ये कैसी होती है, गतिशील होती है, मूवेबल होती है। आपने देखा होगा ये ऊपरी वाली है, इसको हम हिला सकते हैं, लेकिन नीचे वाली हिलती नहीं है, ये फिक्स होती है, ये स्थायी होती है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखो समझो अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बच्चे से समझ लेना। क्वेश्चन यही बनता है कि बताओ बाह्य परत को क्या नाम देते हैं, आई की बाह्य परत को, इंटरनल परत को क्या नाम देते हैं, मिडिल लेयर को क्या नाम देते हैं। तो जो बाह्य परत होती है ये एक्सटर्नल लेयर होती है, और इसका नाम होता है क्या, स्क्लेरा। स्क्लेरा इसका नाम होता है, स्क्लेरा। भैया हिंदी में भी स्क्लेरा ही बोला जाता है, इंग्लिश में भी स्क्लेरा ही बोला जाता है, याद रखना होगा। और जो मिडिल लेयर होती है, मिडिल लेयर को नाम दिया जाता है क्या, कोरोइड। क्या नाम दिया जाता है, कोरोइड। और जबरदस्त बात मजे की, जो मध्य परत होती है, जो कोरोइड होती है, कोरोइड में क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रक्त वाहिनियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, रक्त नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो ध्यान रखना, जो कोरोइड होता है इसमें क्या मिलती है, आपको ब्लड वेसल मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। फिर आती है आपकी तीसरे नंबर पे अंदर ही अंदर, वो कौन सी होती है आपकी, वो होती है इनर लेयर। इनर लेयर देखो ये रही, ये आपकी इनर लेयर रही, ये आपकी मध्य लेयर थी, और आपकी ये बाह्य परत थी। तो जो इंटरनल लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, रेटिना होता है। सबसे बाहर वाली को हमने क्या बोला, सबसे बाहर वाली को मैंने स्क्लेरा बोला। सेकंड नंबर वाली को मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला कोरोइड। क्या बोला मैंने, कोरोइड बोला। थर्ड नंबर वाली को मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला रेटिना। क्या बोला, रेटिना। तो रेटिना पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा, बताओ 20 शब्दों में बताओ, जैसे आरएस का एग्जाम हो गया, आपसे पूछ लेगा बताओ रेटिना क्या होता है, तो आप कैसे जवाब दोगे। हमारी आई होती है वो एक सेंसिटिव ऑर्गन होती है, और जो उसकी इनर लेयर होती है, इनर लेयर को रेटिना बोला जाता है। और जो किसी भी, हम हमारी आई से किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, वो जो उसका फोटो बनता है, वो कहाँ पे बनता है, वो रेटिना पर ही बनता है। अगर आपका रेटिना खराब है तो आप कुछ भी नहीं देख सकते, अगर आपका रेटिना सही है तो फिर आप सब कुछ देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, अभी समझ आएगा। अभी हमारा, मैं आज आपको 4 पेज पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीट, ठीक है। अब आप देखो, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, जो आप ये देख सकते हो, जो हमारी आई है वो किससे घिरी हुई है, हड्डी के आवरण से। तो इस हड्डी के आवरण को क्या नाम दिया, आई ऑर्बिट, या फिर हम बोल सकते हैं नेत्र कोटर। क्या, आई ऑर्बिट या फिर नेत्र कोटर। इंग्लिश के हो तो इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी से हो तो हिंदी में पढ़ो। अब आता है एक जबरदस्त सवाल, मतलब मजा आएगा, ठीक है। मनुष्य की आंख एक संवेदी अंग संरचना है, एक संवेदी संरचना है, इसलिए इसकी रक्षा के लिए इसके चारों ओर हड्डी का आवरण पाया जाता है, जिसे नेत्र कोटर कहते हैं, आई ऑर्बिट कहते हैं। यह आंख के अधिकांश भाग, मैंने बोला था ना मैक्सिमम भाग कितना परसेंट, 80%, 80% भाग को घेरे रहती है। आंख का वह भाग जहां नेत्र कोटर नहीं पाया जाता, जहां पे आई ऑर्बिट नहीं पाया जाता, कितने एरिया में नहीं मिल रहा था, ये 20% एरिया में नहीं मिल रहा था। वहां त्वचा के फोल्ड पाए जाते हैं, और उस फोल्ड को क्या नाम दिया था हमने, आईलिड नाम दिया था, जो कि मैंने ग्रीन मार्कर से, ग्रीन कलर से बनाया था, आपको याद होगा। अब देखो, एक आई आपकी ये रही, दूसरी आई आपकी ये रही। अब मैंने आपको बताया था एक आंख में ऊपरी पलक होती है, ये ऊपरी पलक रही और ये निचली पलक रही। इसी तरीके से ऊपरी पलक रही और ये निचली पलक रही। अब आप देखो, जो ये पलकें होती है ना, इसमें जो ऊपर वाली पलक है, जो ऊपर वाली पलक है, इसमें क्या मिलती है भैया, अश्रु ग्रंथि मिलती है। क्या मिलती है, अश्रु ग्रंथि मिलती है। अश्रु ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टीयर ग्लैंड, है ना, टीयर ग्लैंड बोलेंगे, नहीं टीयर ग्लैंड नहीं बोलेंगे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, फिर से इंपॉर्टेंट है। इसको नाम दिया जाता है भैया लेक्राइमल ग्लैंड। हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, लेक्राइमली बोला जाता है, तो आपको लेक्राइमली याद करना है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी पलक पे मिला, ऊपरी पलक पे मिला, एक इधर एक इधर। तो भाई साहब एक जबरदस्त क्वेश्चन बनता है फिर से, जो ये लेक्राइमल ग्लैंड होती है, ये क्या काम करती है, आंसू का निर्माण करती है। किसका, फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स, फॉर्मेशन ऑफ टीयर्स। लेकिन ध्यान रखो, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसमें ये यहाँ पे फंक्शनली एक्टिव नहीं होती। क्या होती, ये फंक्शनली एक्टिव नहीं होती। ये यहाँ पे जन्म के
3 से 4 महीने बाद ही वर्क करने लगती है। तो एक छोटा बच्चा रोता है, आपने देखा होगा वो खूब ही चिल्लाता रहता है, लेकिन उसके आंसू नहीं आते। आंसू क्यों नहीं आते? कारण आपके सामने, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है वो फंक्शनली क्या नहीं होती, एक्टिव नहीं होती। इसी वजह से वो 3-4 महीने बाद एक्टिव होती है, या फिर आप 3 to 5 मंथ बोल सकते हो, 3 से 5 महीने बाद एक्टिव होती है, जिसके बाद आंसू आने लगते हैं। एक और चीज यहाँ पे जो ये टाइप नहीं हो पाया, ये थोड़ा दिक्कत हो गई, मैंने लिख रखा है अवशेषी अंग। आपने देखा होगा, बोला जाता है कि भगवान शिव जी की जो तीसरी आंख थी वो क्या करती थी, वर्क करती थी, फंक्शनली एक्टिव होती थी। लेकिन हमारे अंदर वो यहाँ पे जो तीसरी आई है वो फंक्शनली एक्टिव नहीं होती, और इस तीसरी आई को, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है निमेषक पटल। क्या बोला जाता है इस थर्ड आईलिड को, इसको बोला जाता है निमेषक पटल। और ये हमारे अंदर क्या है, यहाँ पे ये वर्क नहीं करती, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है अवशेषी अंग। क्या बोल दिया जाता है, अवशेषी अंग बोल दिया जाता है। अवशेषी अंग नाम क्यों दिया, क्योंकि इसने हमारे अंदर ये वर्क नहीं कर रही, इसलिए इसको अवशेषी अंग नाम दिया। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। सब हमारी आंख 3 परतों से बनी हुई होती है, बाहरी परत, मध्य परत और यहाँ पे आंतरिक परत, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इंटरनल लेयर। आउटर लेयर को हमने नाम दिया स्क्लेरा, मध्य परत को नाम दिया मैंने कोरोइड, और इंटरनल लेयर को मैंने नाम दिया क्या, रेटिना। जो मध्य परत होती है उसका नाम क्या था, कोरोइड था। और कोरोइड में क्या मिलती थी, ब्लड वेसल्स मिलती थी, ब्लड वेसल्स मिलती थी, याद रखना इस चीज को। 2 पलकें होती थी जो 20% एरिया में मिलती थी, अपर यहाँ पे आपकी ऊपरी पलक और निचली पलक। ऊपरी पलक पे लेक्राइमल ग्लैंड, आंसू ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि मिलती थी, और ये 3 से 4 महीने, बर्थ के 3 से 4 महीने बाद एक्टिव होती है। ठीक है, नहीं समझ आया तो अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए नया डायग्राम बना रखा है मैंने, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। और जिसको ये डायग्राम समझ आ गया उसके यहाँ पे मजे होने वाले हैं, उसके क्या होने वाले, मजे होने वाले हैं। इसीलिए भैया आप इस डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया जो हमारी आई होती है 3 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। अब देखो मैंने तो यहाँ पे तीनों परतें एक साथ बना रखी है, लेकिन मैं अब आपको अलग से डायग्राम बना के समझा देता हूँ। हमारी आई थी, आप ये देखो, फर्स्ट लेयर ऐसे ऐसे ही होती थी ना, फर्स्ट लेयर ऐसे ही होती थी, और जो बाहरी परत होती थी, ये सबसे बाहरी परत है। मैंने बताया था जो, क्या हो गया भाई साहब, ओके, मैंने आपको बताया था जो बाहरी परत होती है, जो बाहरी परत होती है वो यहाँ पे आई ऑर्बिट से घिरी हुई रहती है। आई ऑर्बिट से हड्डी का आवरण पाया जाता है, ये बाहरी परत होती थी, आपको मैंने बताया था। और जो बाहरी परत होती थी ये किससे, ये आई ऑर्बिट से घिरी हुई रहती थी। और इसके इधर क्या था, इसके इधर स्किन के फोल्ड पाए जाते थे, इसके इधर स्किन के फोल्ड पाए जाते थे, और ये आपकी क्या होती थी, ये आपकी पलकें होती थी। ये आपका फर्स्ट लेयर समाप्त, क्या फर्स्ट लेयर समाप्त, क्या फर्स्ट लेयर समाप्त। और इस फर्स्ट लेयर को मैंने क्या नाम दिया था, इस फर्स्ट लेयर को देख लो, बच्चे से सुन लो, आपका यहाँ पे डाउट में क्लियर कर देता हूँ। आपकी आई एक तो ये मैं बाहरी परत की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा पतला करते हैं, मैं आपसे ओनली बाहरी परत की बात कर रहा हूँ, बाहरी परत की, ठीक है। जो 80% जो 80% एरिया था वो आपका आई ऑर्बिट से घिरा हुआ था, आई ऑर्बिट से घिरा हुआ था। और ध्यान रखो इसका कलर होता है ना, इसका कलर वो कैसा होता है, इसका कलर व्हाइट होता है, इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। और जो ये व्हाइट कलर होता है ना, इसको हम नाम देते हैं क्या, स्क्लेरा। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम स्क्लेरा नाम देते हैं। लेकिन जो 20% पार्ट बचता है ना, जो 20% पार्ट बचता है वो आई ऑर्बिट से घिरा हुआ नहीं रहता, वहाँ पे नेत्र पलकें होती है। लेकिन आप ये इधर से देखो यार, ये देखो इधर से, इधर से आप इसको देखो, ठीक है। इसको जो 20% एरिया होता है ना, इसको नाम देते हैं कोर्निया। इसको क्या नाम देते हैं, इसको कोर्निया नाम देते हैं, कोर्निया। मैंने नीचे डिटेल में थ्योरी लिख रखी है, आपको समझ आएगा। 80% को क्या बोला हमने, इस 80% भाग को स्क्लेरा बोला। ये कैसा होता है, ये व्हाइट होता है। और जो कोर्निया होता है वो कितना पार्ट बनाता है, 20% पार्ट बनाता है। और ये कैसा होता है, ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है। इसको मैं बोल सकता हूँ हिंदी में, ये कैसा होता है, ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। घबराओ मत, समझ आएगा, मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये आपकी आउटर लेयर खत्म होती है, फिर आती है आपकी मिडल लेयर। ये देखो मैंने ग्रीन मार्कर से ये आपकी क्या बना रखी है, आउटर लेयर बना रखी है। फिर आपकी क्या आई भैया, फिर आई आपकी मिडल लेयर, ये आपकी मिडल लेयर रही। जबरदस्त बात सुनो, जो मिडल लेयर की स्टार्टिंग होती है ना, वो बीच में से होती है, वो यहाँ से होती है। तो ये इस तरीके से देखो, आपको मेरा मार्कर दिख रहा है, आप माउस का ये देखो, ये क्या था, ये इस तरीके से मध्य से स्टार्टिंग होती है, मध्य से स्टार्टिंग होती है, मध्य से स्टार्टिंग होती है। इस तरीके से चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। क्या होता जाता है, चलती जाती है। लेकिन जबरदस्त जबरदस्त सवाल, यहाँ तक पहुंचेगी, जैसे ये पहुंचेगी और यहाँ पे फिंगर लाइक हमारी उंगली समान संरचना बनाती है। क्या बनाती है, ये उंगली समान संरचना बनाती है, इस तरीके से, है ना। नीचे से भी आप इसी तरीके से बना दो, ये उंगली समान संरचना बनाती है। ओके, जस्ट ये इस तरीके से उंगली समान संरचना बनाती है, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है। फिर से अच्छे से नहीं बना, क्योंकि मैं थोड़ा आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मुझे इसको अच्छे से बनाना ही होगा।
ओके, मैं आपको बताता हूँ, पूरे को ही दोबारा बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये इस तरीके से बनाती है। तो ये देखो, मिडल लेयर की बात चल रही थी, मिडल लेयर ये आ रही थी, इधर से आ रही थी, देखो मैंने बताया ना, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है। तो यहाँ पे फिंगर लाइक संरचना बना रही, फिंगर लाइक संरचना क्या बना रही, फिंगर लाइक संरचना। और एक ये बड़ी सी संरचना बना दी, ये फिंगर लाइक संरचना ही एक ये बड़ी बन गई, और बाकी सब छोटी छोटी है। तो जो ये छोटी छोटी है ना, इनको तो हम नाम देते हैं कि सीलियरी बॉडी। क्या नाम दिया, सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी। इसको हिंदी में भी सीलियरी काय बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, सीलियरी काय। और ये बड़ी सी संरचना है ना, ये बड़ी सी संरचना है, इसको नाम दिया जाता है आइरिस। क्या नाम दिया जाता है इसको, आइरिस। इसको आइरिस नाम दिया जाता है, ये मैंने आइरिस बना रखा। अब सुनो अच्छे से, ये आइरिस होता है, ये क्या होता है, ये आइरिस होता है, ये क्या होता है, ये आइरिस होता है। समझ गए, अच्छे से समझ आया। तो अब सुन लो अच्छे से, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो छोटी छोटी संरचना होती है ना, ये छोटी छोटी, इसको नाम दिया सीलियरी बॉडी। और जो बड़ी संरचना होती है, और बड़ी, एक तो संरचना कैसी, आकार में बड़ी और संख्या में कम, उसको क्या नाम दिया, आइरिस। और जो संख्या में ज्यादा हो और आकार में कम हो, उसको क्या नाम दिया, सीलियरी बॉडी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बना रखा है। समझ आ गया आपको, ये आइरिस। अब जबरदस्त सवाल जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने ये डायग्राम क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि जो मिडल लेयर होती है ना, इसमें क्या मिलते हैं, इसमें रंगाकण मिलते हैं। इसमें क्या मिलते हैं, इसमें रंगाकण मिलते हैं, इसमें कलरफुल पार्टिकल पाए जाते हैं। तो हम बोलते हैं यार, उसकी आंख तो भाई नीली दिख रही है, उसकी आंख तो काली दिख रही है, उसकी आंख ब्राउन दिख रही है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह एक ही है, जो मिडल लेयर होती है, इसमें कलरफुल पार्टिकल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कलरफुल पार्टिकल पाए जाते हैं। तो जो आइरिस होता है, उसका कलर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि आपकी मिडल लेयर का कलर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका आई का कलर कैसा, आइरिस का कलर कैसा है। समझ आया, ओके। अब देखो जबरदस्त बात, फिर इसके बीच में देखो, ये आपकी आइरिस थी, ये आपकी सिलियरी बॉडी थी। अब इसके बीच में देखो जगह है, ये जगह है ना, देखो ये जगह रही, जैसे कि ये जगह रही है ना। और इस जगह को क्या नाम देते हैं, इस जगह को नाम देते हैं पुतली। क्या नाम देते हैं, पुतली, प्यूपिल, तारा बोलते हैं ना भाई, आंखों का तारा है, ये तो मेरी आंखों का तारा है। तो उसका मतलब क्या है, पुतली है। क्या है, पुतली है। और मैंने आपको कोर्निया समझाई दिया था, क्या होता था, सबसे भारी जो 20% पार्ट होता था, जो गिरा हुआ नहीं रहता था, ये इसको हमने कॉर्निया नाम दिया था। ये ट्रांसपेरेंट होता था, यहाँ पे पारदर्शी होता था। और आइरिस मैंने अभी अभी आपको समझाया, जो ये बड़ी सी संरचना होती है इस तरीके से, इसको हमने आइरिस नाम दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। बाहरी परत खत्म, मध्य परत खत्म, अब बारी आती है किसकी, आंतरिक परत की। किसकी बारी आती है भैया, आंतरिक परत की। और आंतरिक परत मैंने ये बना रखी है रेड मार्कर से, आप देख सकते हो, ये मेरी आंतरिक परत रही, आंतरिक परत ये रही। लेकिन आंतरिक परत को समझाने से पहले मेरे को थोड़ा सा आपको कुछ और समझाना होगा। मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, जिससे आपको मैं समझा पाऊँ, ठीक है। अब आंतरिक परत, बस ये चीज तो आपको समझ आई गई ना। बाहरी परत मैंने बना रखी थी, मध्य परत की शुरुआत कहाँ से हुई थी, पीछे की तरफ से हुई थी, है ना, पीछे की तरफ से मैंने बताया था। फिर आगे जाते जाते फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने, फिर एक बड़ी सी संरचना बनी, उसको आइरिस नाम दिया, सीलियरी बॉडी। समझ आ गया। अब जो अंदर की परत की शुरुआत होती है, वो कहाँ से होती है, सीलियरी बॉडी से होती है। कहाँ से होती है, सीलियरी बॉडी से होती है ना, वो मैं समझा दूंगा अभी। अब जैसे मान लो आपको, ये आपकी आंतरिक परत है, ये आपकी आंतरिक परत है ना, इस तरीके से। ये यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यहाँ से हुई, यहाँ पे सिलियरी बॉडी है, यहाँ से स्टार्टिंग हुई, यहाँ से स्टार्टिंग हुई। अब जबरदस्त काम की बात सुनो, हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है, कोशिका से मिलकर बनी हुई है। तो हमारी जो सेल होती है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट आपका ये नॉर्मल सेल, और सेकंड आपका ये आपकी यहाँ पे जो सेकंड सेल है, ये वाली सेल। और अब मैं आपको समझाता हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। जो नॉर्मल, देखो कोई भी सेल होती है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, एक तो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सेल, और मैंने मान लिया ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाहर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोला जाता है, कोशिका झिल्ली बोला जाता है। इसके अलावा अंदर क्या होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका द्रव्य। तो एक सेल में क्या क्या मिला, एक तो न्यूक्लियस मिला, एक यहाँ पे साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य मिला, और एक सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली मिली। तीन चीजें पाई जाती है। तो ये आपकी नॉर्मल सेल है, मैंने बता रखा है ये नॉर्मल सेल है, ये मैंने इधर बना रखी है। और जो नॉर्मल सेल का ग्रुप होता है ना, इस देखो, ये सेल ऐसे बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाएगी, ये आपकी टिश्यू बनाएगी। टिश्यू को क्या बोला जाता है, ऊतक बोला जाता है। और इस टिश्यू में क्या होता है, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। जैसे कि आपकी स्किन, यकृत वगैरह, इनमें क्या मिलती है, इसमें आपको रीजनरेशन की पावर मिलती है। लेकिन जबरदस्त चीज, अब इधर सुन लो, इधर की तरफ सुन लो, है ना, इधर। ये तो आपकी नॉर्मल सेल थी। अब अगर यही सेल अगर दूसरा रूप ले ले, देखो ये तो बिल्कुल गोल बनी हुई है एक तरफ, और यही सेल अगर इस तरीके से बन जाए, अगर यही सेल आपकी इस तरीके से मिलकर बन जाए, ये आपकी इस तरीके से मिलकर बन गई है ना, इस तरीके से, जो टेडी मेडी है ना, आपको दिख रहा होगा, टेडी मेडी है, टेडी मेडी।
इसके अंदर भी यहाँ न्यूक्लियस होता है, यहाँ न्यूक्लियस होता है, ये साइटोप्लाज्म रहा इसके अंदर। इस टेडी मेडी सेल को हम क्या नाम देते हैं, इस टेडी मेडी सेल को हम नाम देते हैं न्यूरॉन। क्या नाम दिया मैंने, न्यूरॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूरॉन। और ऐसे कई सारे न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते हैं, ये नर्व सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नर्व सेल बनाते हैं। और ये न्यूरॉन कहाँ मिलेंगे, ये हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर मिलते हैं। और इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं पाई जाती। नॉर्मल सेल टिश्यू के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता मिलती है, इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता नहीं मिलती। किसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर। समझ आ गया। एक लिमिटेड टाइम तक ही ग्रोथ हो पाती है न्यूरॉन की, बाद में नहीं हो पाती। बोलते हैं ना कि छोटे बच्चों को बादाम खिलानी चाहिए, क्यों खिलानी चाहिए, कि उसका दिमाग बढ़े। ये बचपन में ही होती है चीज, है ना, ठीक है। जिससे क्या हो, न्यूरॉन ज्यादा एक्टिव हो, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन बने, ये चीज बोली जाती है। और ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को क्या बोला जाता है, नर्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नर्व बोला जाता है। तो ये क्या है, ये आपका पूरा एक न्यूरॉन है। अब ऐसे कई सारे न्यूरॉन मिलकर क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं। तो आप देखो इसका आगे वाला हिस्सा कैसा है, मोटा है, पीछे वाला हिस्सा कैसा है, पतला है। तो मैं अब कैसे बनाऊंगा, आगे वाला हिस्सा मोटा, पीछे वाला पतला, आगे वाला मोटा, पीछे वाला पतला, आगे वाला मोटा, पीछे वाला पतला। और ये मिलकर क्या बना देंगे, आपकी ये नर्व सेल बनाएंगे, है ना। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो ये डायग्राम था हमारा, और डायग्राम में भी हमारा क्या चल रहा था आपको भी पता है, तो ये ओके। तो ये हमारा डायग्राम था। मैंने भाई आपको मैंने आउटर लेयर समझा दी, मिडल लेयर समझा दी, आउटर और मिडल कंप्लीट। अब आती है इंटरनल लेयर की बारी। अब देखो इंटरनल लेयर टोटल 10 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परतों से, 10 परत। जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। ये बाह्य परत और ये आपकी आंतरिक परत। तो मैंने इसको इस सब जो ऊपर बाहरी बना दी, फिर मैंने ये आंतरिक बना दी आपको समझाने के लिए। और इसके बीच में भी 10 परतें और है। ये देखो मैंने इधर से बना रखी ना, ये आपकी बाहरी परत रही और आपकी ये आंतरिक परत रही, ठीक है। ये आपकी बाहरी परत रही इधर नीचे से, और आपकी ये आंतरिक परत रही। समझ आ रहा है। अब बाहरी परत पे सुनो, बाहरी परत पे क्या मिलते हैं, बाहरी परत पे दो चीज पाई जाती है। जो पहली का नाम है वो है रोड, पहली का क्या नाम है, रोड। और दूसरी का क्या है, कोन। ये किसके ऊपर है, ये बाहरी परत के ऊपर है, ओनली बाहरी परत के ऊपर। इसके ऊपर ओनली बाहरी परत के ऊपर क्या मिला, रोड और कोन मिला। हिंदी में रोड, और हिंदी में क्या बोलेंगे, रोड और शंकु। जो रोड होती है वो डिम लाइट, मंद प्रकाश में दिखाने का काम करती है। जो शंकु होता है, जो कोन होता है, वो तेज प्रकाश में दिखाने का काम करता है। छोटा सा सवाल बताओ, उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखता, उल्लू को दिन में क्यों नहीं दिखता, रात में ही क्यों दिखता है। कारण आपके सामने, क्योंकि उल्लू होता है, आउल होता है, उसके अंदर क्या होती है, रोड ज्यादा एक्टिव होती है। बट उसके ऊपर जो कोन होता है वो एक्टिव नहीं होता। कोन का काम क्या होता है, दिन में देखने का। लेकिन उसके अंदर जब कोन एक्टिव ही नहीं है तो दिन में क्या खाक देखेगा, नहीं देख सकता। लेकिन जो रोड होता है, हमारे अंदर रोड इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती जितनी उल्लू के अंदर एक्टिव होती है। इसी वजह से उल्लू क्या करता है, अंधेरे में भी देख पाता है। क्या कर पाता है, अंधेरे में भी देख पाता है। समझ आया कि उल्लू क्यों देख पाता है, अब आपको समझ आ गया होगा, मुझे पता है, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। जो कोन होता है ना, वो क्या दिन में देखने का काम करेगा, ज्यादातर प्रकाश में, कलरफुल लाइट को देखने का काम करेगा। लेकिन उल्लू जी को क्या करता है, सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। कारण क्या, रोड की वजह से, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आपको बताया ये आउटर लेयर होती है। आपकी इंटरनल लेयर किन चीजों से मिलकर बनी हुई थी, 10 परतों से मिलकर बनी हुई थी। तो जो इंटरनल लेयर थी, आंतरिक परत थी, वो 10 से मिलकर बनी हुई है। तो उन 10 की जो सबसे आउटर है, उस पर क्या मिलेगा, उस पर रोड मिलेगा और कोन मिलेगा, रोड मिलेगा और कोन मिलेगा। रुकिए रुकिए रुकिए, ओके। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, हमारा आउटर लेयर खत्म है, मिडिल लेयर खत्म है, इनर लेयर खत्म है। मैंने आपको बताया था जो इनर लेयर होती है वो 10 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, 10 परतों से मिलकर बनी हुई होती है। जो बाह्य परत होती है, इसके ऊपर आपको क्या मिलेंगे, रोड और कोन मिलेंगे। जो रोड होते हैं, रोड क्या काम करते हैं, रोड मैंने बताया था कि उल्लू होता है, उसको रात में ज़्यादा दिखाने के काम करता है, तो हमें भी डिम लाइट में दिखाने के लिए काम करेगा। कोन होता है, वो कलरफुल लाइट को दिखाता है, ज़्यादा लाइट में देखने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो इसी तरीके से अब जो इनर लेयर होती है ना, इनर लेयर, अब इनर लेयर पे आपको क्या मिलेगा वो चीज़ मैं बता देता हूँ। रुको, जैसे कि ऊपर वाली आउटर लेयर खत्म, तो इसकी ये इनर लेयर आ गई। अब नीचे नीचे मैंने बताया था, नीचे भी परत है, नीचे की परत में भी आउटर लेयर, और आउटर लेयर में तो क्या मिल जाएंगे, रोड और कोन मिल जाएंगे, रोड और कोन मिल जाएंगे। लेकिन इधर से जो इनर लेयर है दोनों की, देखो 10 परतों में से अब इनर लेयर है ना, तो इनर लेयर की बात चल रही है। अब आपको इनर लेयर पे क्या मिलेगा, इनर लेयर पे हमको मिलेगा इस तरीके से। मैंने आपको ये क्या है, आपकी ये न्यूरॉन है, ये आपकी क्या है, ये न्यूरॉन है। और ये मिलके क्या बनाएंगे, सब ये मिलके ये आपकी नर्व सेल बनाएंगे। देखो ये नर्व सेल इधर से बना रखी ना, ये मैंने इधर से बना रखा। देखो ये इनर लेयर, ये इनर लेयर, और इन्होंने मिलके क्या बना रखा है, नर्व सेल बना रखा है, नर्व सेल। और जो नर्व सेल होती है, ये यहाँ पे क्या काम करती है, अब आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। जाती है हमारे मस्तिष्क में, जाएगी और मस्तिष्क को जाकर संकेत देती है। नीचे डायग्राम बना रखा है, मैं सीधा आपको डायग्राम के थ्रू ही पढ़ाता हूँ। ये देखो नीचे वाली परत क्या थी, हमारी रेटिना थी। इंटरनल लेयर को क्या नाम दिया था, स्क्लेरा कोरोइड एंड रेटिना। तो मैंने आपको रेटिना के बारे में बताया, 10 परतों से मिलकर बनी होती है, बाहरी परत और आंतरिक परत।
अब रेटिना में प्रतिबिंब कैसा बनता है हमेशा, आप किसी आपके सामने वाले को देखते हो तो क्या वो तो इतना बड़ा इतना बड़ा, और आप कितना बड़ा होता है अपने से भी बड़ा उसकी, लेकिन अपनी आँख छोटी सी होती है तो अपनी आँख में वो दिखाई देता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। लेकिन मजे की बात ये कि उल्टा बनता है, लेकिन हमको तो सीधा दिखाई देता है। आप बोलोगे सीधा क्यों दिखाई दे रहा है, उल्टा दिखाई देना चाहिए था, वो आगे जाके कंफर्म होगा। अभी के लिए रटो कि उल्टा दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है वो मैं आपको रीजन से एक डायग्राम से बताऊंगा, ठीक है। ये खत्म होता है, 2 पेज खत्म हो गए, अभी हम चलते हैं हमारे 3rd पेज के ऊपर। 3rd पेज में अब ओके आप देखो, ओके ये इतना हो गया। अब मैं वही फिर से सारी चीज़ें, ये आपकी आउटर लेयर थी, देखो ये सबसे बाहर क्या है आपकी, ये आपकी आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है ना, ये कंप्लीट, ये आपकी आउटर लेयर है। अब ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये बताओ ये क्या है, ये मैंने इधर से क्या बना रखा है, कोई बताएगा कि मैंने क्या बना रखा है, ये मैंने कोर्निया बना रखा है। क्या बना रखा है, कोर्निया, जो 20% हिस्सा बनाता था। और ये इधर से ये पूरा क्या था, ये आपका आई ऑर्बिट था, जिसको मैंने क्या नाम दिया था, ये स्क्लेरा नाम दिया था, आप याद करो है ना, जो 80% पार्ट बनाता था। ये आपकी मिडल लेयर थी, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मध्य से होती है, बिल्कुल बीच में से। ये आपकी क्या थी, ये आपकी मिडल लेयर थी, और इसके अंदर रंगाकण पाया जाता है। और ये क्या बनाता था, ये आइरिस बनाता था, ये आपकी सीलियरी बॉडी बनाता था। अब जबरदस्त बात है, आपको पता होगा हमारी बॉडी में, यानी कि हमारी आंखों में उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। अब ये रहा उत्तल लेंस, किधर रहा, ये रहा, और ये किससे मिलकर जुड़ा हुआ है, ये आपकी जो सीलियरी बॉडी थी, ये आपकी सीलियरी बॉडी से मिलकर जुड़ा हुआ है। ये क्या आपका ये उत्तल लेंस है, किससे मिलकर, किसके साथ जुड़ा हुआ है, सीलियरी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में कौन सी आती है, आपकी इंटरनल लेयर आती है, वो मैंने बताया था, रोड और कोन बाहर मिलेंगे, अंदर की तरफ आपको क्या मिलेगा, अंदर की तरफ आपको मिलेगा यहाँ पे नर्व सेल, न्यूरॉन मिलेंगे। और आपको पता होगा जो देखो कई सारे न्यूरॉन ये रहे, न्यूरॉन रहे, और ये न्यूरॉन मिलकर आप देख सकते हो इधर से ये आपकी नर्व सेल बनाते हैं, और ये ब्रेन को जाकर संकेत देते हैं, जिससे उल्टा प्रतिबिंब फिर हमको सीधा दिखाई देता है, ठीक है। अब जबरदस्त बात, देखो यहाँ पे तो लेयर थी, यहाँ तो लेयर थी ना, ऐसे ऐसे लेयर थी, यहाँ तो ऐसे लेयर थी, लेकिन आपका सवाल ये कि भैया ये कैसे, ये बीच में से कैसे निकल गई, यहाँ तो लेयर थी। तो क्या होता है कि ये बीच में से ये जो आवरण होता है, आई ऑर्बिट होता है, उसमें होके जाती है। तो ये जितनी जगह खाली हो जाती है ना, इसमें होके जाएगी, तो ध्यान रखो। अब जगह खाली हो रही है, यानी कि रेटिना क्या हो गया, एब्सेंट होगा डेफिनेटली। मैंने बताया था इंटरनल लेयर को क्या नाम दिया था, रेटिना ही तो नाम दिया था। जब रेटिना ही खत्म हो जाएगा तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, एक नई चीज आ जाएगी, जिसको नाम दिया जाता है अंध बिंदु। अंध बिंदु नाम दिया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीरियसली बोल रहा हूँ, बच्चों को समझ नहीं आता, आपको समझ आना चाहिए। जब नर्व सेल जाएगी तो उसको जगह चाहिए, तो जाएगी तो रेटिना में होके जाएगी, रेटिना को तोड़ती हुई जाएगी, तो जहाँ रेटिना नहीं है वहाँ क्या होगा, अंध बिंदु होगा। और मजे की बात, ये अंध बिंदु का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा, इसका मजे की बात ये है कि यहाँ आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। यही आपका फोटो बनता है, किसी को भी देखते हो तो यही उसका इमेज बनेगा, यही उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। अब 2 नई टर्म आती है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही आते आते हैं ना तो आपके एग्जाम में, ठीक है। 2 तरह के द्रव लिखे हुए, पहला जलीय द्रव जिसको इंग्लिश में बोला एक्वस ह्यूमर, सेकंड है यहाँ पे काचाप द्रव जिसको इंग्लिश में बोला मैंने क्या, विट्रस ह्यूमर। अब देखो ये आपका लेंस था, ये लेंस था, ठीक है। अब देखो ये लेंस का ये आगे वाला हिस्सा है, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, ये फ्रंट वाला हिस्सा है, और ये पीछे वाला हिस्सा है, ये बैक वाला हिस्सा है। अब देखो मजे की बात, जो आगे वाला हिस्सा है इसमें जलीय द्रव मिलेगा, इसमें एक्वस ह्यूमर मिलेगा। क्या मिलेगा, जलीय द्रव मिलेगा, एक्वस ह्यूमर मिलेगा। और जो लेंस के पीछे वाला हिस्सा यानी कि हमारी अंदर की तरफ हमारी आंख में, उसमें क्या मिलेगा, काचाप द्रव्य मिलेगा, विट्रस ह्यूमर मिलेगा। क्या मिलेगा, काचाप द्रव मिलेगा, विट्रस ह्यूमर मिलेगा। अब बहुत लोगों की देखा होगा आपने, आंखों में से पानी आता रहता है, उसका कारण यही है कि उनमें क्या, एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है, विट्रस ह्यूमर बढ़ जाता है, इस वजह से पानी निकलने लगता है आंखों में से। फिर बोलते हैं ना भाई तेरी आंखों में तो काला पानी निकल रहा है, सफेद पानी निकल रहा है, उसको डिजीज का नाम होता है, उस डिजीज का नाम क्या होता है, ग्लूकोमा होता है। और ग्लूकोमा होने की वजह यही होती है कि किसी किसी में एक्वस ह्यूमर बढ़ जाता है, किसी में विट्रस ह्यूमर बढ़ जाता है, और एक्वस ह्यूमर बढ़ेगा तो डेफिनेटली विट्रस ह्यूमर भी बढ़ेगा। ध्यान रखना है, द्रव तंत्रिका, ये ऑप्टिक नर्व सेल किसको बोला जाता है, जो ये नर्व न्यूरॉन ने मिलकर नर्व सेल बनाया, और जो नर्व सेल मिलकर ये इधर से ये जुड़ी ना, इसी को द्रव तंत्रिका नाम दिया जाता है, ब्रेन के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। और पुतली मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है, आंखों का तारा होता है। और हाँ, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होता है, जो सीलियरी बॉडी के साथ जो लेंस जुड़ा हुआ रहता है ना, ऐसे इस तरीके से, इसको क्या नाम दिया, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट, निलंबन स्नायु इसको नाम दिया ना। ये आपको समझ आ गया होगा। लेंस 2 तरीके के होते हैं, उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस, एंड अवतल लेंस इसको कॉनकेव नाम दिया जाता है। अब एक चीज देख लो, इसका डायग्राम भी बना रखा है, वैसे आगे भी बनाऊंगा। जो उत्तल लेंस होता है ना वो इस तरीके से होता है, और जो अवतल लेंस होता है वो इस तरीके से होता है। दोनों में क्या अंतर है, जो उत्तल लेंस होता है वो क्या होता है,
वो आपका मोटा कम होता है, आकार में कम होता है। लेकिन देखो फिर से समझाता हूँ, एक तरफ तो ये आपका उत्तल लेंस रहा और एक तरफ आपका ये अवतल लेंस रहा, दोनों में अंतर क्या है? अवतल लेंस होता है जो बीच में से तो कैसा होता है, पतला होता है, और ऊपर नीचे से कैसा होता है, मोटा होता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स लेंस है, जो उत्तल लेंस है, वो बीच में से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है। देख लो ना यार, ये किनारों से पतला है, इसका क्या नाम है, उत्तल लेंस। और इस वाले का क्या नाम है, इसका नाम अवतल लेंस। समझ आ गया होगा ना? तो हमारी बॉडी में उत्तल लेंस मिलता है, ध्यान रखना। फिर बहुत सारी बीमारियां होती रहती है, फिर कभी अवतल लगाते हैं, कभी उत्तल लगाते हैं। किसी की माइनस का चश्मा लग रहा है, किसी का प्लस का चश्मा लग रहा है। क्या होते हैं माइनस प्लस के चश्मे, अगले लेक्चर में देखेंगे। कौन सा लेंस आपकी आंखों में लगा हुआ है आपको मैं बता दूंगा, ठीक है? अगर किसी के चश्मा लगा हुआ है तो मैं बताऊंगा आपकी आंखों में कौन सा लेंस लग रहा है। mvidyarthi.com विजिट कर लेना, आपको ये सारा नोट्स मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है? फोल्डर मिलेगा साइंस के नाम से। उस साइंस के फोल्डर में आपको पहले डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिलेगी, लिंक पे क्लिक करना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम साइंस के नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ आपको सभी क्लास के लेक्चर मिल जाते हैं। अब देखो, वहाँ हमारी बात चल रही थी, दो आंखें होती है, दो के अलावा एक तीसरी पलक भी पाई जाती है, जिसको निमेषक परत या फिर अवशेषी अंग बोलते हैं। शिव जी के अंदर बोला जाता है कि एक्टिव थी, लेकिन हमारे अंदर तो एक्टिव है नहीं। ऊपरी परत पर लेक्राइनल ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि पाई जाती है, जो आंसू का निर्माण करती है, लेकिन ये जन्म के 3 से 5 माह बाद ही बनती है, मैंने आपको बताया था। आंख में 3 परत पाई जाती है, बाहरी, मध्य व आंतरिक परत। और आंतरिक परत को रेटिना कहते हैं। इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना। सबसे बाहर स्क्लेरा, साथ में क्या था, स्क्लेरा के जो 20% बना रहा था, क्या था, कॉर्निया। उसके नीचे आ जाइए, आइरिस आएगा मध्य परत में। उसके नीचे आइए, फिर क्या आएगा आपका, रेटिना आएगा। और मैंने बताया था जो मिडल लेयर होती है उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, याद रखना, ठीक है? रेटिना होती है, रेटिना ही हमको देखने में हेल्प करती है, ठीक है? इसके बाद अब देख लो, डिटेल में लिख रखा है बाह्य परत। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो आपका 80% भाग बनाता था, एक आपका 20% भाग बनाता था। 80% के लिए मैं टर्म यूज लूंगा 5/6, 20% के लिए यूज लूंगा 1/6। इसका सफेद भाग होता था, जो व्हाइट भाग होता था, वो 80% बनाता था, इसको स्क्लेरा नाम दिया था। पारदर्शी भाग कॉर्निया, ये आपका 20% बनाता था। 1/6, 5/6 मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट आता है भैया मिडल लेयर। बस आज का लेक्चर खत्म होने वाला है भाई साहब, समझ लो। मिडल लेयर, इसके अनेक छोटे छोटे उबार पाए जाते हैं। एक बड़ा उबार पाया जाता है जिसे आइरिस कहते हैं, मैंने बताया था। मिडल लेयर में आइरिस भी पाया जाता है इस तरीके से ना, ये छोटे छोटे थे और एक ये बड़ा था। इस बड़े को क्या बोला, इस बड़े को हमने क्या बोला, इसको हमने आइरिस बोला। भाई साहब ओके, समझ आ रहा है? ये एक बड़ा था, फिर इसको हमने क्या बोला, आइरिस बोला। इसके बीच के भाग को प्यूपिल बोला ना, बड़ा भाग इसे आइरिस कहते हैं। बीच वाले को रिक्त स्थान पाया जाता है जिसे प्यूपिल कहते हैं, तारा कहते हैं। पूरी मध्य परत में रंगाकण पाए जाते हैं, कलरफुल पार्टिकल पाए जाते हैं, जो कि ट्रिपल बी, काले, भूरे या ब्लू, ब्लैक ब्राउन ब्लू इस कलर के पाए जाते हैं। आप में से कौन सा, आप खुद देख सकते हो। आपकी आंख का कलर देखो कैसा है, मेरी का तो जैसे ब्लैक है, तो मेरा कण कौन सा हो गया, मेरा पार्टिकल कौन से हो गए, ब्लैक पार्टिकल हो गए। इसलिए आइरिस भी कैसा होगा, काला, भूरा या नीला होता है। आंख का रंग आइरिस पर एक करीब बताया जाता है। अरे भाई बोलते नहीं, या तो माजरोच छोड़ो काइच माजरोच है, तो उसको देखने के लिए वो कैसे बताया, वो बताया उसके उसमें कौन से कलर है, तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम आंतरिक परत पर। किस पे बढ़ते हैं, आंतरिक परत पर। आंतरिक परत क्या, यहाँ पे 10 परतों से मिलकर बनी हुई थी, मैंने बताया था। एक सबसे बाहर, इधर क्या मिलता था, इधर आपको रोड मिलता था, फिर कोन, फिर इधर आपको रोड मिलता था, फिर कोन, इस तरीके से ना। रोड रात में देखने को काम करता है, डिम लाइट में कोन होता है वो आपको ज्यादातर मतलब आपको जो ज्यादा लाइट में देखने को हेल्प करेगा। और आउल के अंदर, उल्लू के अंदर रोड ज्यादा एक्टिव होता है। रेटिना की सबसे बाह्य परत रोड व कोन, शलाका व शंकु से मिलकर बनी हुई होती है। रोड को शलाका बोला जाता है, शंकु कोन को शंकु बोला जाता है। रोड अंधेरे में देखने के काम आती है, कोन तेज प्रकाश व रंग में देखने के काम आता है, बता दिया मैंने आपको। रेटिना की सबसे आंतरिक परत अनेक न्यूरॉन, मैंने बताया था। सबसे आंतरिक वाली जो परत होती थी ये सबसे बाहरी, ये सबसे अंदर, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और ये 10वें परत पे क्या मिलती थी आपको, न्यूरॉन मिलते थे। न्यूरॉन आपस में मिलकर एक तंत्रिका बनाते थे जिसको नर्व नाम देते थे, और नर्व जुड़ती हुई ऑप्टिक नर्व बनाती थी, और जो ब्रेन में जाकर घुस जाती थी, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है? मस्तिष्क में प्रवेश कर जाती है। नोट, किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए आवश्यक है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर बने। रेटिना सबसे इंटरनल लेयर, और कैसा बने, उल्टा बने, और कैसा बने, छोटा बने, कैसा बने, छोटा बने। और ध्यान रखना ये वास्तविक भी बनता है ना, ध्यान रखना वास्तविक बनता है, बताऊंगा क्यों बनता है। रियल इमेज बनती है, उल्टी बनती है, छोटी बनती है, और कहाँ बनती है, रेटिना पे बनती है। रट लो, क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। हमारी बॉडी में उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है? ये एक नोट और देख लो, आंख का वह भाग जहां से तंत्रिका बाहर निकलती है, मैंने बताया था ना, इस तरीके से निकलती थी, आई ऑर्बिट को तोड़ते हुए, याद है आपको, रेटिना को तोड़ते हुए, आई ऑर्बिट में से निकलते हुए हमारे मस्तिष्क में जाके घुस जाती थी, और वहां रेटिना नहीं पाई जाती, इसलिए वहां प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और नाम क्या होता है, अंध बिंदु। भाई साहब जो पढ़ के नहीं जाते वो सोचते हैं अंध बिंदु यानी कि यहाँ दिखेगा ही नहीं, तो बोलेंगे यहाँ तो प्रतिबिंब नहीं बनता। लेकिन भाई साहब मजे की बात,
यही तो प्रतिबिंब बढ़ता है। ये बात बड़ी आसानी से समझ नहीं आती। इसको नाम दिया जाता है इंग्लिश में ब्लाइंड स्पॉट। हमारी बॉडी में उत्तल लेंस मिलता है, उत्तल को बोला जाता है कॉन्वेक्स, और एक अवतल लेंस होता है उसको बोला जाता है कॉनकेव। दोनों तरह के लेंस पढ़ेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम 5 डिजीज देखने वाले आंख से रिलेटेड, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ग्लूकोमा, मायोपिया वगैरह जो भी है, हाइपर मायोपिया, मेट्रोपिया, सब कुछ देखेंगे हम, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर किसी किसी में 2 द्रव और बताए थे मैंने, बाहर की तरफ जलीय द्रव होता था, एक तो ह्यूमर बोला था, अंदर की तरफ लेंस के पीछे की तरफ वो कौन सा द्रव होता था, विट्रस ह्यूमर होता था, काचाप द्रव बोला था। ये वैसे बता दूंगा आपको, अदरवाइज यहीं से डिजीज स्टार्ट हो चुकी। तो बाकी तो हम भाई साहब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। ये देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम इतना सब कुछ देखने वाले ही है ना, मैंने सब आपके लिए बना रखे, ये सब लेंस ही लेंस है। कंप्लीट लेंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आप ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देख के आओगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा टिपिकल होने वाला है और 40-50 मिनट का रहेगा नेक्स्ट लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आज का वीडियो तो तुम लोगों को समझ आया होगा। नहीं आया तो कुछ भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना, और वेबसाइट पर जाओ, वेबसाइट पर mvidyarthi.com, वहाँ जाकर आप आज का नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। वैसे बहुत अच्छा पढ़ा है, आपको समझ आना चाहिए। अब कितना भी बड़ा एग्जाम दे लेना अपना इंडिया का, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिसमें साइंस आती है, बायो आती है, इसके बाद क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। तो मिलेंगे भाई साहब जी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।